यहाँ गुरुदेव ने इस यज्ञ के अंतर्गत जो मुख्य बातें लिखी हैं वो ये है कि वर्तमान परिवर्तन प्रवाह में महाकाल के साथ साझेदारी के सूत्र हैं उपासना, साधना, आराधना और 2 तप, समयदान एवं अंशदान। इसके लिए जो संकल्प है वही संकल्प है। इसमें आप किसी यज्ञ को करने, किसी हवन को करने के संकल्प से बढ़कर अपने जीवन का संकल्प करते हैं। उस क्रम में जो सबसे पहली बात है वो है उपासना। अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्म चेतना के निकट ले जाना, जिसे उपासना कहते हैं। इसके अंतर्गत भावना की जाए कि जिस तरह उगते सूर्य का प्रकाश हमें चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन से परमात्म चेतना हमारे सब ओर छा गई है। गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से हम उस दिव्य प्राण धारा को अपने अंदर शरीर, मन, अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। ये उपासना है। साधना अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना, इस क्रिया को साधना कहते हैं। अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से उज्ज्वल भविष्य के अनुरूप प्रवृत्तियों एवं अभ्यास डालने का प्रयास किया जाए। सत प्रवृत्तियाँ, सत प्रयासों को संकल्प पूर्वक अपनाया जाए और बढ़ाया जाए, ये हमारी साधना है। उपासना यानी भगवान के पास बैठना, जितना समय मिले उतने समय के लिए ही भगवान के पास बैठना। साधना अपने जीवन को ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप ढालना, ये साधना है कि हम ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, ये साधना है। और आराधना अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। परमात्मा अरूप और शरीर है, उसे शरीरधारी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह संसार उसका दृश्य रूप है, ऐसा मानकर उसके सुंदर बगीचे को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना ही सच्ची ईश्वर आराधना है। आइए, ये 3 प्रकार के हमारे संकल्प में ये 3 बातें, 3 सूत्र हैं, उपासना, साधना, आराधना। प्रतिदिन हम ईश्वर के समीप बैठेंगे, प्रतिदिन अपने जीवन को ईश्वर के अनुरूप उनके अनुशासन में ढालेंगे, ये हमारी साधना। और आराधना कि अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने जो हमको दिया है उसमें से जो है हम कुछ अंश लगाएंगे, उसके लिए 2 तप गुरुदेव ने लिखा है, समयदान एवं अंशदान। संकल्प के ये 2 मुख्य बिंदु है कि हमें जो भगवान ने समय दिया है 24 घंटे का। समय मनुष्य की मूल संपदा है। समय समाप्त अर्थात जीवन समाप्त। जब तक जीवन है तब तक समय है। जो वीडियो कट कैसे करते हैं? भगवान के लिए समय खोने नहीं मिलता। मतलब जैसे भगवान ने सबको बिना भेदभाव के, मतलब जैसे अभी बीच में रोके फिर डायरेक्ट वहाँ गए, तो हम ये संकल्प लें, ये जो 24 घंटे का समय है उसमें से हम कुछ समय भगवान के लिए निकालेंगे, जिसको समय दान कहते हैं। कुछ समय अभी के समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है समय दान। कि हमारे पास जो समय है उससे कुछ समय निकाल कर हम अपना समय भगवान के कार्य में लगाएं, गुरुदेव के कार्य में लगाएं। ये समय दान अवश्य करें। इससे आपका ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी, हमारी केवल हमारा ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा अगर हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो। और एक है अंशदान कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, ऐसे तो शास्त्रों ने लिखा है अंशदान के बारे में कि हम जो कुछ कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा भगवान का है। 10% जो है वो भगवान का है। ना दे सके, देते नहीं बने तो 100वां हिस्सा हम भगवान को दे सकते हैं। और गुरुदेव ने उससे भी सरल
नियम कर दिया है कि आप अंशदान के रूप में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया प्रतिदिन जितना संभव हो वो निकालें। वो आपका अंशदान। आप जो कुछ कमाते हैं, हम जो कुछ कमाते हैं, हमारा आपका